हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपकी जो है लूसेंट जीके के क्वेश्चंस अपन डेली बेसिस पे कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं। जैसे मान लो कि आज जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो अपन मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आप डेली बेसिस पे इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। बहुत 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। 10-20 क्वेश्चन यहाँ डेली कवर करवाए जाते हैं, तो इतना सा टाइम तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड लाए जाते हैं इस क्लास में। पीछे की आप कोई भी क्लास उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज अपन इसके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल आप डेली बेसिस पे जुड़ेंगे। जैसे आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जहाँ इंडिया जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही क्लास है। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आज, मौलिक अधिकारों की हनन होने पर, जैसे मान लो भाई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। भाई कहाँ पेश करेगा वो रिट? जैसे किसी के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, तो वो रिट याचिका कहाँ पर पेश कर सकता है? देखो, ये जो है जो आप रिट याचिका है, वो उच्च न्यायालय में भी पेश कर सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भी पेश कर सकता है, मतलब दोनों में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। तो ऑप्शन जो दे है वो पहले क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है, कुछ आपको आर्टिकल दे रखे हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं का चयन करना है, कौन सा गलत है इनमें से। देखो, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, बिल्कुल सही बात है। भेदभाव से सुरक्षा 15 में है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। जीवन की रक्षा का अधिकार ये 20 में नहीं है। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? भाई कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारत के जो नागरिक है ना, उन्हीं को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बिल्कुल। कानून के समक्ष समानता थी तो विदेशियों को भी होती है, सबको होती है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी सबको है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सबको है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 ए के तहत, अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 21 ए है, उसके तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? 6 से 14 वर्ष की आयु। ठीक है, आरटी जो एक्ट है वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक को, कोई भी एक नागरिक है, उसको मताधिकार का प्रयोग करने से, भाई कोई भी नागरिक है, उसको मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। भाई एक नागरिक को जो है मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के लिए, तो चित्त विकृति अपराध, गैर निवास या दिवालियापन। दिवालियापन, अवैधानिक आचरण, अपराध, भ्रष्ट आचरण। अपराध, भ्रष्ट, अवैधानिक आचरण, गैर निवास। तो बिल्कुल ये जो है ऑप्शन से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और जो आत्मा है ना, वो किसको कहा है? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल आपका 32 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो इसको जो है आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन जो से है वो आपका इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात कर लेते हैं। देखो, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को, भाई 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक हैं, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? मैंने आपको बताया अभी, आपका राइट टू एजुकेशन जो आपका आरटी एक्ट आया था, वो 86वें संविधान संशोधन, आपका 86वां जो संविधान संशोधन है, कब हुआ था ये 86वां संविधान संशोधन? तो ये आपका हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में हुआ था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया था
और जो है इसको अब एक कानूनी अधिकार, एक कानूनी विधेयक, इस अधिकार इसको बना दिया है। और इसको जो है 300 के में ले जाके रखा गया है, ठीक है, 300 के में जो है इसको रख दिया गया है। तो ऑप्शन जो सही है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो है वयस्क जो मताधिकार है, मत देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी है? भाई कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ है? तो 61वां जो आपका संविधान संशोधन था, जो आपका 61वां 61वां जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट था, 61वां जो संविधान संशोधन था, उसके तहत मताधिकार की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? देखो सबसे पहले बात करें उपाधियों का जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो देखो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद जो आपका 18 है, 18 जो है, आर्टिकल 18, उसमें जो है उपाधियों का अंत है। जैसे अनुच्छेद जो 17 है उसमें आपका, अनुच्छेद जो 17 है उसमें आपका अस्पृश्यता का अंत है। तो ये किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो समता के अधिकार का, किसका? समता के अधिकार का हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं, मौलिक अधिकार से लगभग कंप्लीट करने की कोशिश की है 10 क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। डेली बेसिस पे आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी टॉपिक वाइज आपकी क्लास हो रही है।